नमस्कार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होना है। 18 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले राजनीति गर्म। जेसीए का चुनाव आपके लिए क्यों जरूरी है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव है तो हमारा क्या सरोकार। जेसीए यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वो संस्था है जो झारखंड में क्रिकेट के विकास के लिए जरूरी है। आपके बच्चे भी अगर धोनी बनना चाहते हैं, आपके बच्चे भी विराट कोहली बनना चाहते हैं, आपके बच्चे भी रोहित शर्मा बनना चाहते हैं, आपके बच्चे भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जिम्मेदार होगा जेसीए। चूंकि क्रिकेट में एक बहुत सुनहरा भविष्य है और महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट में उदय के बाद झारखंड का क्रिकेट भविष्य काफी सुनहरा नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में जेसीए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जेसीए में एक तरफ अजयनाथ शाहदेव है और उनकी टीम, जिसमें का उन्होंने नाम दिया द टीम। इस टीम में खुद अजयनाथ शाहदेव अध्यक्ष पद के लिए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे सौरभ तिवारी भी अजयनाथ शाहदेव की टीम में है और इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे शहबाज नदीम भी अजयनाथ शाहदेव की टीम में। 2 दिन पहले अजयनाथ शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी टीम की प्राथमिकताएं गिना दी, सवालों के जवाब दिए, सारी चीजें उनके। अब आते हैं दूसरी टीम में जमशेदपुर के एक थोड़े अननोन से एक व्यवसायी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं एसके बेहरा। अब विवाद कहां से शुरू होता है? विवाद शुरू होने से पहले आपको हमें इनका पोस्टर दिखाते हैं। देखिए इस पोस्टर को, ये पोस्टर है जो टीम एसके बेहरा ने लॉन्च किया और इस पोस्टर के ऊपर में आपको दिख रहा है, देखिए अमिताभ के लोग लिखा हुआ है। अब विवाद आपको हम समझाते हैं, विवाद यहीं से शुरू होता है। ये जो अमिताभ के लोग लिखा हुआ है, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी, जिनकी भूमिका जेएससीए और झारखंड में क्रिकेट के विकास को लेकर के सवाल नहीं की जा सकती। अमिताभ चौधरी का नाम इस्तेमाल किए जाने को लेकर के अमिताभ चौधरी के पुत्र अभिषेक चौधरी ने सवाल खड़े किए और उन्होंने सवाल खड़े किए क्यों, वो आपको समझना जरूरी है। अभिषेक चौधरी ने एक चिट्ठी, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है एनएन पांडे, जेसीए चुनाव में इलेक्टोरल ऑफिसर उन्हीं को बनाया गया, उनको चिट्ठी लिखी कि अमिताभ चौधरी का जो नाम है ये गलत तरीके से लिया जा रहा है। क्यों? इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि नाम क्यों गलत तरीके से लिया जा रहा है। इसमें आपको मैं 2 चेहरे पहले दिखाता हूं। देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं। जूम करने के बाद आपको ऑनररी सेक्रेटरी जो है डॉक्टर एसबी सिंह दिख रहे होंगे। ये डॉक्टर एसबी सिंह एक, और आपको इसी में ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी राजकुमार शर्मा और राजू शर्मा नजर आएंगे। ये 2 नाम, एसबी सिंह और राजू शर्मा, ये 2 नाम। अब इस 2 नाम को समझने से पहले अभिषेक चौधरी को समझना पड़ेगा। अभिषेक चौधरी अमिताभ चौधरी के बेटे हैं, आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ चौधरी, और झंझारपुर में अमिताभ चौधरी की काफी जमीनात हैं बिहार में। अब आते हैं, हम आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। इस डॉक्यूमेंट को देखिए। राजकुमार शर्मा जो रांची के रहने वाले हैं, राजकुमार शर्मा पर यह एफआईआर है। ये एफआईआर राजकुमार शर्मा पर इसलिए क्योंकि अमिताभ चौधरी की एक प्रॉपर्टी रामगढ़ में अमिताभ चौधरी का फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस पर देर रात अपने कुछ लोगों के साथ मिल करके गेट तोड़ने, उसमें ट्रेसपासिंग करने का आरोप है और इस मामले की जांच चल रही है राजकुमार शर्मा के ऊपर। ठीक है। एसबी सिंह के ऊपर आरोप है कि एसबी सिंह ने गलत तरीके से अमिताभ चौधरी की कुछ जमीनात जो झंझारपुर में थी, वो जमीन किन्हीं धीरज शर्मा को बेची है, जिसके कागजात भी अभिषेक चौधरी ने बाकायदा यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ जो है लगाया। ये तो अब अभिषेक चौधरी का पक्ष ये है कि भाई एक तरफ आपने अमिताभ चौधरी से की जो प्रॉपर्टीज है उसका गलत तरीके से सेल किया, उसमें ट्रेसपासिंग की, आप अमिताभ चौधरी के दुश्मन रहे।
और उसके बाद आप जो है एसके बेहरा एंड टीम, आपने अमिताभ चौधरी का नाम भी इस्तेमाल किया। अभिषेक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार सुनाते हैं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। सुनिए एक बार। पर्सनालिटी वगैरह वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मानिए कोई स्वतंत्र सेनानी थे या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के नाम पे अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का ये दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। अगर आप सब इस बात से, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से नैसर्गिक तौर पे सहमत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। और किस कारण सर, मैंने ऐसा नहीं है, अगर उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होकर बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होकर बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, काहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया है कि आप कारण बताओ नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होकर बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होकर बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह जी खा गए। अगर ऐसी बात है तो एसबी सिंह खड़े होकर बोले कि हमने नहीं किया है, बोले ना। जो मैंने तर्क संगत बात की है, जो मैंने एविडेंस दिया है कि 8.5 लाख प्रति कट्ठा की भूमि झंझारपुर मधुबनी में 3 लाख कट्ठा पे बेची गई है, बाकी दलाली की गई है, मैंने प्रमाण दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा सर। अनेक्शर 5 जो मैंने बनाया था वो एक सेल डीड है 1.1 कट्ठा जमीन मधुबनी में, जिसकी सेल डीड में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा। ये एक धीरज झा जी हैं जिनसे मैं बहुत सालों से परिचित हूँ। उनके बाबा से मेरे बाबा परिचित थे, वहां के ग्रामीण है, भेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक रिसीट, एक उचित मूल सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड से उनकी एक रिसीविंग है कि उन्होंने 12 लाख रुपए उसी 1.1 कट्ठा के लिए दिए। तो बाकी पैसे कहाँ गए सर एसबी सिंह जी? आप बताइएगा। आप खड़े होकर बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप मेरे खिलाफ मानहानि का केस डालिए, कोई आधे पड़े वकील को अपनी तरह रख लीजिए जो आके मानहानि का केस डाले, उसके लीगल एक्सपेंसेस मैं भरूंगा। आप डालिए ना मानहानि का केस कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ इसमें। और मिस्टर बेहरा इतने संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ तो उनमें गुण होगा ही, लेकिन उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तथ्य संगत तो उनको तथ्य संगत जवाब देना चाहिए। मात्र ये कह देना कि अनुसंधान का विषय ये काफी नहीं है, ये उनको जैब नहीं देता। उनको, अगर वो कह रहे हैं वो हमारे हितैषी हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हमने एक बार उनसे बात किया और हमने कहा उनसे कि सर नाम का उपयोग इन लोगों द्वारा नहीं किया जाए। आप भले डिसेंट आदमी, पर्सनली डिसेंट हो सकते हैं, और वो है भी पर्सनली डिसेंट मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जानता ही नहीं कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अरे भाई, ये टीम, आप उसकी टीम का नाम एसके बेहरा की टीम है, पहले अमिताभ चौधरी की टीम थी, तो आपकी टीम है, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किन लोगों का आप लड़ा रहे हैं। तो इससे तो ये भी सवाल उठता है कि असली सिलेक्शन किसने की इन कैंडिडेट्स की? बेहरा साहब ने टीम खड़ी की या पीछे से कुछ लोगों ने खड़ी की? और कुछ लोगों ने अगर खड़ी की तो उसके बारे में बेहरा साहब खुल के बोले। इतनी बात है सर, बाकी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें कोशिश करेंगे बाकी चीजों को कवर करने का। कि आप लोग मीडिया से हमारे साथी हैं, आप लोग आप केस को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी अभी जेएससीए चुनाव क्योंकि बिल्कुल ही निकटतम आ चुका है, तो स्वाभाविक है आपके प्रश्न होंगे, तो जो भी हैं आप हमारे समक्ष रखें। मैम, ये कि आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखा है जी, वो किस पॉइंट पे लिखा, उसको डिटेलिंग थोड़ा करते हैं।
जी जी, जैसा कि मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो हमने रिटर्निंग अफसर इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जेएससीए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको हमने एक पत्र लिखा क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि एक पर्टिकुलर गुट अपने आप को अमिताभ चौधरी के लोग कहकर अमिताभ चौधरी जी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के लेगेसी को अप्रोप्रिएट कर रहे थे। और हमें किस बात से पीड़ा हुई, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया, इस गुट के बैलेट पे टिकट पे जो नाम है जैसे कि राजकुमार शर्मा, जैसे कि एसबी सिंह, राजकुमार शर्मा जी, इन पे आपराधिक गतिविधियों का और उसमें साथी होने का इनका हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की आदरणीय पिताजी के प्रॉपर्टी पे, बीच रात ये चोरों की तरह वहां गए। इन्होंने वहां एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च लेकर वहां पे आयरन का जो लगा पड़ा था लोहे को उन्होंने काटा। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट पे डाला और पिताजी के विरुद्ध ही। जी, मतलब आप किसी की हत्या करो, किसी से चोरी करो और फिर बोलो कि भाई मैं उनके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर गांधी आज भी शायद गोपाल विनायक गॉडसे, नाथूराम गॉडसे के बड़े भाई जिंदा हैं, गांधी जी के नाम का उपयोग अगर गोपाल विनायक गॉडसे इस्तेमाल करे किसी चीज़ के लिए, तो सिर्फ गांधी जी के वंशज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये मेरा दायित्व था कि राजकुमार शर्मा जिसने ये काम किया, जिसने मेरी माँ के अगेंस्ट झूठा कंप्लेंट दिया, और मैं आपको और भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। उस दिन से मेरी माँ बतौर खुद आईपीएस अफसर थी, है ना। मेरी माँ एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उन्होंने अपनी सारी बहनों को पढ़ाया, अपने सारे भाइयों का ख्याल रखा। 8-9 भाई बहन थे। उसके बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में 3 साल मुंबई में काम किए। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, पास किया। पूरा जो भी मेरी और मेरी बहन आज हैं, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमें पढ़ाना लिखाना, पिताजी बाहर घर के कामों में इन्वॉल्व उतने नहीं थे, सब कुछ मेरी माँ ने सिंगल हैंडेडली किया। हमारे करियर में भी जो गाइडेंस देना, जो मदद करना है, मेरी माँ देती। तो अब जब आप अभिषेक चौधरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन चुके हैं तो आपके समझ में आ गया अभिषेक चौधरी को अमिताभ चौधरी के नाम पर ऐतराज क्यों है कि भाई एसके बेहरा एंड टीम ने अमिताभ चौधरी का नाम क्यों इस्तेमाल किया। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लड़िए, वी डोंट केयर, लेकिन आपने उनका नाम कैसे इस्तेमाल किया विदाउट आवर परमिशन। यही सवाल एसके बेहरा एंड टीम से पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी के नाम पर अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो क्या उनके पोते आकर के उस पर क्लेम कर देंगे? तो गलत बात है। जिसका जवाब भी अभिषेक चौधरी ने दिया कि भाई आप सही काम के लिए अगर इस्तेमाल करें तो नो डाउट ये अच्छा है, यूनिवर्सिटी बने तो अच्छा, लेकिन आप अगर ड्रग्स बेचेंगे हम तो भाई ऐतराज होगा, ये तो गलत है ना। तो आपकी इंटेंशन है वो पता होनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि एसके बेहरा ने क्या अपने जो टीममेट्स है, खास करके एसपी सिंह और जो राजकुमार शर्मा है, इनका इतिहास पता किया, इनके ऊपर जो केसेस हैं उसके बारे में पता किया। और जब आपको पता है कि भाई इन्होंने अमिताभ चौधरी को धोखा दिया तो इनको अपनी टीम में शामिल कैसे किया? क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या चुनने वाले आप नहीं थे? और अगर आप चुनने वाले नहीं अपनी टीम को तो आपकी टीम को चुनने वाले कौन है? ये अभिषेक चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। अब यही सवाल पत्रकारों ने एसके बेहरा टीम से पूछा था। देखिए, एक तरफ अजयनाथ शाहदेव की टीम है, इसमें क्रिकेटर्स है, 2 क्रिकेटर्स तो माने हुए क्रिकेटर्स है। अजयनाथ शाहदेव भी पहले जेसीए में पद पर रह चुके हैं। दूसरी तरफ एसके बेहरा टीम है, उसमें एक कोई क्रिकेटर है शायद, लेकिन बाकी जो है वो बिजनेस कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं। अमिताभ चौधरी की एक बहन बता रही थी अपने आप को, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी। अमिताभ चौधरी को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी उनकी बहन हूं। आपको यह सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो एसके बेहरा एंड टीम जो है अपने सवालों में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंसती नजर आई थी। हालांकि अब तो चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, 18 तारीख को चुनाव होना है। एक तरफ अजयनाथ शाहदेव की टीम है, एक तरफ एसके बेहरा की टीम है। एसके बेहरा की टीम को कहा जा रहा है कि आईजी अखिलेश झा और महाधिवक्ता राजीव रंजन का सपोर्ट है। हालांकि अब जेसीए के जो 700 मेंबर्स है वही तय करेंगे कि भाई जेसीए के इस चुनाव में कौन जीतता है, लेकिन इस पर राजनीति अभी जबरदस्त चल रही है और अब देखना है कि इस चुनाव में जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। उसका बेटा के बोलेगा इसका नाम यूज नहीं करना चाहिए, या किसी का नाम से कुछ बन जाता है उसका बेटा के बोलेगा इसको नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भाई वो दे आर ग्रेट पीपल, उसका कोई भी नाम ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब 2022 से से चौधरी लगातार विरोध कर रहा है कि आप हमारे मदर फादर के नाम पे हवन न कराइए, मदर के नाम पे फादर के नाम पे हवन न कराइए, स्टेचू न लगाइए, ये ना कीजिए, वो न कीजिए। जब वो आपत्ति कर रहा था तो कंसेंट, प्रायर कंसेंट ले लेना चाहिए था, ऐसी मेरी समझ है। लेकिन वो काम तो नहीं हुआ, कोई मूर्ति भी नहीं लगा, अमर नहीं उसके हुआ। विरोध के बाद नहीं लगा, सुनिए ना। हर बार उसको विरोध करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? अभी उस परिवार के मनोभावना का ख्याल रखा नहीं, जाए। सुनिए प्लीज, थोड़ा शांत रहिए। इस मुद्दा बड़ा मजेदार मुद्दा है। एक लीगेसी पर्सनालिटी, उसका नाम से यदि कुछ लोग कुछ करना चाहेगा, हम बेटा बोल के दबा देंगे। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, उनको कंसेंट और कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, तो वो क्यों मना करेगा? आप हर बार उनको इग्नोर करके कर रहे हैं, तब ना उसको सामने आना पड़ रहा है। कोई इग्नोर नहीं किया गया, कोई इग्नोर नहीं। आप थोड़ा अपडेट में जाइए तो आपको पता। मैं उस परिवार के टच में हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं भी टच में हूँ, आज सुबह से बातचीत चल रहा है। एक्सक्यूज मी वो भी उसी मेरा नाम विशाखा झा है और मैं उनकी सबसे छोटी बहन हूँ अमिताभ जी की। और जहाँ तक कि भावना को ठेस पहुंचने की बात है, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जब ये किसी ने ये आवेदन किया तो फिर उसको रोक दिया गया। ये भावना को ये हम लोग अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना करें तो वो ठीक होगा, क्योंकि भावना नहीं, क्योंकि आप वो चीज बार बार कह रहे हैं कि उन पर लगा है कि आप उनके नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नाम के एक्सप्लॉइटेशन, वो तो स्टेज है। सबमिशन में बात प्रोड्यूस किया है, ये तो लिखित बात है। आप 2 पन्ने का 2.5 पन्ने का है उनका रिटर्न सबमिशन, उसको पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया। लेकिन हम यदि एक गांधी आश्रम कर दिया और उनका पोता आके बोलेगा बनाने। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।